लव ट्रैप का जाल बिछाकर पैसे ऐंठने वाली आईपीएस कल्पना वर्मा सस्पेंड हो गई हैं। कुछ वक्त पहले इनकी एक कारोबारी के साथ तस्वीर सामने आई थी। कारोबारी ने आरोप लगाया था, एफआईआर दर्ज कराई थी और कहा था कि उन्हें फंसाया गया है। हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया और उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। 2.5 करोड़ के आसपास पैसे और गहने ऐंठने का आरोप उन्होंने डीएसपी कल्पना वर्मा पर लगाया था। कारोबारी ने डीएसपी पर आरोप लगाते हुए ये सारी बातें कही थी। अब पता चला है कि उन्होंने नक्सलियों की जानकारी भी लीक कर दी थी। कारोबारी ने कहा था कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने डीएसपी कल्पना वर्मा को अब सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई कारोबारी दीपक टंडन की ओर से की गई शिकायत के बाद की गई है। कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर प्यार में फंसाकर करोड़ों रुपए ऐंठने और नक्सलियों की जानकारी को लीक करने का आरोप लगाया। शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की है। 2 हफ्ते पहले इस कंट्रोवर्सी की जांच रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी गई थी। एएसपी कीर्तन राठौर के नेतृत्व में टीम ने 30 दिन में जांच की। ये जांच रिपोर्ट करीब 1400 पन्नों की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डीएसपी ने कारोबारी से न सिर्फ बड़ी रकम और महंगे गिफ्ट्स लिए, बल्कि व्हाट्सएप चैट के जरिए विभाग की खुफिया जानकारियां भी साझा की हैं। जांच रिपोर्ट में महिला डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का जिक्र है। इसमें पुलिस विभाग से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेजे जाने के संकेत तक मिले हैं। इन चैट्स में नक्सल गतिविधियों, सुरक्षा बलों की तैनाती और ऑपरेशन से जुड़े इनपुट साझा किए जाने का दावा किया गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की खुफिया जानकारी का लीक होना राज्य की आंतरिक सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बताया जा रहा है कि इस पहलू को लेकर हाई लेवल पर रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसे गोपनीय रखा गया है। कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया है कि साल 2021 से महिला डीएसपी ने कथित तौर पर लव ट्रैप के जरिए उनसे करीब 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की। आरोपों में करीब 2 करोड़ रुपए कैश, 1 लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख रुपए के सोने के गहने और दूसरे महंगे गिफ्ट शामिल बताए गए हैं। कारोबारी का दावा है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार और गहने अभी तक उसे वापस नहीं मिले हैं। उसने डीएसपी कल्पना से उन्हें वापस करने के लिए बार-बार कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कल्पना की वजह से उसे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कारोबारी टंडन ने अपने बयान में बताया कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने भाई के नाम पर होटल खोलने के बहाने कारोबारी से रुपए भी लिए, जिनका चेक उन्होंने सबूत के तौर पर दिखाया है। कारोबारी ने अपनी शिकायत में इस पहलू पर अलग से जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच होगी तो रिपोर्ट में वित्तीय लेन देन, बैंक ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों की भी जानकारी सामने आएगी। डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। हालांकि व्हाट्सएप चैट्स और वायरल फोटोज इसी तरफ इशारा करते हैं कि एक शादीशुदा कारोबारी के साथ उनके कुछ संबंध थे, यानी कि डीएसपी के कुछ संबंध थे। अब सेंसिटिव जानकारी साझा करने की बात ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बात सिर्फ लव अफेयर और धोखे तक सीमित नहीं रही है, बल्कि देश की सुरक्षा पर आ गई है कि डीएसपी ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साझा की, जो कि या तो डिपार्टमेंट से जुड़ी थी या फिर पुलिस वालों के लोकेशन से जुड़ी भी हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो इलाका है जिसे नक्सली प्रभावी इलाका कहा जाता है और बीते कुछ दिनों में ऐसे ऑपरेशंस भी चलाए गए हैं जिससे नक्सलियों का खात्मा हो सके। लेकिन इस बीच जब ये खबर सामने आती है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने नक्सलियों से जुड़ी जानकारी, डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी साझा की है, तो जाहिर सी बात है कि ये खतरा है देश की सुरक्षा के लिए भी और उस इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए भी। अब ये देखना होगा कि जब और इस पर मामले पर जांच होगी तब क्या होता है। फिलहाल डीएसपी कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।